हे गाइस, वेलकम टू इनोवेटिव स्टडी। मैं हूं आपके साथ अभयराज और आज इस हम लेक्चर में अध्ययन करेंगे 20 नवंबर का करंट अफेयर्स। आप सभी जानते हैं कि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी होता है और करंट अफेयर्स का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान, डी कनाडा। तो यहाँ पर मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, इसमें कनाडा शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो मालाबार अभ्यास है वह चल रहा है अरेबियन सी में। अरेबियन सी यहाँ पर है, तो अरेबियन सी में ये मालाबार अभ्यास चल रहा है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन चार देश की हिस्सेदारी है। यानी ये चारों देश है इस मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस क्षेत्र में यह अभ्यास चल रहा है, उत्तरी अरब सागर। ये इसका दूसरा चरण है, ये उसका दूसरा चरण है, जो कि 17 नवंबर से 20 नवंबर तक चल रहा है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, ये शुरुआत हुआ था इसकी 1992 में। ठीक है, 1992 में भारत और यूएसए के बीच इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसमें 2015 में इसमें जापान जुड़ गया, यानी जापान भी इसमें शामिल हो गया। और 2020 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ है। तो ये चारों देश है, क्वाड कंट्री हैं। इन चारों देशों का एक संगठन है जिसे क्वाड बोलते हैं। भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से मालाबार नौसैनिक अभ्यास का ये प्रश्न का आंसर होगा डी, यानी कनाडा इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने गऊ कैबिनेट नामक समिति गठित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी छत्तीसगढ़। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसके सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट समिति बनाई जाएगी। इसका काम होगा गायों का संरक्षण करना, गायों का संरक्षण करना, ठीक है, और संवर्धन करना। तो ये सारा काम इसका होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। तो इसका आंसर होगा केरल। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है केरल में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हरिकेन इयोटा किस देश के तट से टकराया? ऑप्शन ए कनाडा, बी पेरू, सी निकारागुआ, डी ब्राजील। तो हाल ही में निकारागुआ देश से ये हरिकेन इयोटा टकराया है। निकारागुआ मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे निकारागुआ। यहाँ पर ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये सारे मध्य अमेरिका के देश हैं। यहाँ पर क्यूबा है। तो यहाँ पर जो आया है हरिकेन इयोटा, तो यहाँ से क्रिएट हुआ है, इस जगह से। ठीक है, कैरेबियन सी में यहाँ पर क्रिएट हुआ है, यहाँ से इस तट से ये टकराया है निकारागुआ। यह छोटा सा देश है ये। ठीक है, और जो इस क्षेत्र में जो आते हैं चक्रवात, जिन्हें हम चक्रवात बोलते हैं, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में आते हैं, उनको बोलते हैं हरिकेन। ठीक है, तो इस क्षेत्र में आने वाले जो चक्रवात उन्हें हरिकेन बोलते हैं। और हिंद महासागर, जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इस क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, यानी चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर जापान के आसपास क्षेत्र में आते हैं उन्हें बोलते हैं टाइफून। तो क्या बोलते हैं? टाइफून। तो यहाँ पर 3 नाम है इसी के। इस क्षेत्र में आते हैं उसे टाइफून बोलते हैं, अमेरिका के क्षेत्र में आते हैं उन्हें बोलते हैं हरिकेन, और भारतीय क्षेत्र में आते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी का तमिलनाडु। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा केरल। हाल ही में केरल सरकार ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो गरीब परिवार है और साथ ही जो सरकारी कार्यालय है, यानी सरकारी ऑफिस है, सरकारी कार्यालय है, वहाँ पर फ्री में इंटरनेट पहुँचाना है। और ये लक्ष्य रखा है दिसंबर 2020 तक। तो यहाँ पर ये कुछ अच्छा प्लान बनाया है केरल सरकार के द्वारा सभी तक नेट पहुँचाने के लिए। और साथ ही
भारत सरकार के द्वारा भारत नेट एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें सभी के पास इंटरनेट पहुंचे उसकी सुविधा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने विजयनगर नामक नया जिला बनाया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक ने विजयनगर नामक एक नया जिला बनाया है। कर्नाटक में पहले थे 30 जिले, अब एक और ऐड हो गया जिसका नाम रखा है विजयनगर, तो टोटल हो गए 31। और ये जो जिला बनाया है ये बनाया है बेल्लारी जिले से। तो 30 में से एक जिले का नाम है बेल्लारी, तो उसी में से विजयनगर नया जिला बना दिया गया है। अब यदि हम इसके इतिहास को देखें तो संगम वंश था, संगम वंश था जो कि 1336 ईस्वी में था, 1336 ईस्वी में। और इसके जो संस्थापक थे विजयनगर साम्राज्य का, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो वो थे हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का ये दो राजकुमार थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इसी साम्राज्य का सबसे जो फेमस, सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ था वह था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय, ठीक है। और इसी क्षेत्र में बहमनी साम्राज्य भी चलता था। बहमनी साम्राज्य, तो जो बहमनी साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य था उसमें काफ़ी संघर्ष होता रहता था। और इसी कारण से जब शक्तिशाली राजा विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेवराय उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद है वो ये विजयनगर साम्राज्य वो कमज़ोर पड़ गया और इसका धीरे धीरे पतन हो गया, ठीक है। और जो विजयनगर साम्राज्य है ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। तुंगभद्रा नदी के बीच में था। तो यहाँ पर इस प्रश्न के थ्रू इसके इतिहास को जानना भी जरूरी है, ठीक है। संगम वंश से विजयनगर साम्राज्य, उसी को याद रखने के लिए, उसी को सम्मान देने के लिए, उसी के कारण ये मांग उठ रही थी कि विजयनगर नाम से एक नया जिला बनाया जाए उस क्षेत्र में। तो इस तरीके से विजयनगर कर्नाटक में एक नया जिला बना दिया गया है, 31वां जिला। क्वेश्चन नंबर 7, गिल्लन वर्रे सिंड्रोम यानी जीबीएस शरीर के किस तंत्र को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है? ए प्रजनन तंत्र, बी पाचन तंत्र, सी परिधीय तंत्रिका तंत्र, डी कंकाल तंत्र। तो इसका आंसर होगा सी परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस को ये सिंड्रोम प्रभावित करता है। अब ये खबरों में क्यों है? अभी चल रहा है कोरोना पेंडेमिक, ठीक है। कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 चल रहा है, ठीक है। और इस कोविड-19 के पेशेंट में ये सिंड्रोम पाया गया है, ये सिंड्रोम पाया गया है और ये इफेक्ट कर रहा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अभी तंत्रिका तंत्र होता क्या है? तो जो हमारा ब्रेन है, क्या है? ब्रेन। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड माने रीढ़ की हड्डी। तो मेरुरज्जु और जो हमारा ब्रेन है इसके थ्रू पूरे शरीर में तंत्रिकाएं, तंत्रिका यानी नर्व्स, जो तंतु हैं वो पूरे शरीर में बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। और उन्हीं को ये सिंड्रोम प्रभावित कर रहा है। जिन व्यक्तियों को कोरोना हो चुका है उनके अंदर इस तरह का सिंड्रोम दिखाई दे रहा है। और इससे क्या नुकसान हो रहा है कि जो कोरोना वायरस है उसको जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किल कर रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है। दरअसल इस सिंड्रोम के उत्पन्न होने के कारण इस सिंड्रोम के उत्पन्न होने के कारण जो हमारे रोगों से लड़ने की प्रणाली है यानी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम है, वह इस वायरस को न मार करके हमारे पीएनएस पर अटैक कर रहा है यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र पर अटैक कर रहा है। इसलिए कोरोना के मरीजों के लिए ये और भी खतरनाक होता जा रहा है। इसलिए खबरों में है गिल्लन बर्रे सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 30 दिन का मॉरेटोरियम लागू किया है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई, बी लक्ष्मी विलास बैंक, सी एसबीआई, डी पीएनबी। तो हाल ही में आरबीआई ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने
लक्ष्मी विलास बैंक पर 30 दिन का मॉरेटोरियम लागू किया है? इसका कारण क्या है? ये बैंक लगातार घाटे में चल रहा है। ठीक है, 3 साल से लगातार घाटे में चल रहा है, और जब कोई बैंक घाटे में चल रहा है तो उसे दुरुस्त करने के लिए आरबीआई उस पर एक्शन लेता है। इसलिए 30 दिन का इस पर मॉरेटोरियम लगा दिया है। ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है ये चेन्नई में है। ठीक है, ये चेन्नई में है। और इसको अभी जो डीबीएस डीबीएस बैंक इंडिया है उसमें विलय करने की बात चल रही है। डीबीएस बैंक इंडिया में विलय करने की बात चल रही है। तो 25,000 से ज़्यादा राशि पर निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चित चेपर वायरस सर्वप्रथम उद्गम कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बोलिविया, बी चीन, सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डी स्पेन। तो जो चेपर वायरस है ये काफ़ी घातक वायरस है, जो हाल ही में अमेरिका की संस्था रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र, जिसको बोलते हैं CCDC, इसके थ्रू इसने ये पता लगाया है कि ये चेपर वायरस है, हाल ही में आ गया है। ठीक है, और ये इबोला जैसा वायरस है। कैसा है? इबोला जैसा वायरस। तो इसका जो सर्वप्रथम जो पाया गया था उद्गम वह था बोलिविया में। ठीक है, बोलिविया में एक प्रांत है जिसका नाम है चेपर। ठीक है, उस चेपर प्रांत में अधिकतम ग्रामीण आबादी रहती है, और वहाँ पर ये जो वायरस है चेपर, ये 2004 में पाया गया था, और उसी के नाम पर इस वायरस का नाम रख दिया था चेपर। ठीक है, ये जो चेपर वायरस है एबोला से सिमिलरिटी रखता है। आप जानते हैं एबोला नाम की एक बीमारी आई थी जो कि एबोला वायरस से होती थी, और ये 1976 में ये एबोला आ चुका था। ठीक है, ये एबोला नदी के किनारे पाया गया था, इसलिए इसका नाम एबोला रख दिया गया था। ये जो चेपर वायरस है ये एरेना विरिडे वायरस फैमिली से आता है, और जो हाल फिलहाल में चल रहा है कोरोना वायरस, ये कोरोना विरिडे वायरस फैमिली से आता है। तो यहाँ पर मैप में हम देखेंगे बोलिविया को। ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, उसमें बोलिविया नामक ये देश है। ठीक है, इसके आसपास पेरू है, चिली है, पराग्वे है, ब्राज़ील है। तो यहाँ पर ये बोलिविया, तो यहाँ पर ही इसका उद्गम हुआ था। हाल ही में इस पे अमेरिकी संस्था CDC ने जो इसका पता लगाया है कि हाल फिलहाल में भी ये काफ़ी पाया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो भी कोरोना वायरस चल रहा है वो चीन से पैदा हुआ है। ठीक है, तो वुहान वायरस। ठीक है, और जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है तो यहाँ से पैदा हुआ था एबोला वायरस, और यहाँ पर स्पेन से हुआ था स्पेनिश फ्लू। तो इसमें भी उस समय जब 1919-20 में इसमें काफ़ी लोग इससे मारे गए थे, स्पेनिश फ्लू से। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की है? ए CBSE, बी NCERT, सी AICTE, डी UGC। तो हाल ही में AICTE ने लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की है। इसकी घोषणा हाल ही में शिक्षा मंत्री जो कि रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इसके थ्रू ही इस अवार्ड की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण करना इसका उद्देश्य है, जिसमें महिलाओं को उनके स्वास्थ्य की कैसे जागरूक रखा जाए, सेल्फ डिफेंस कैसे सिखाई जाए, स्वच्छता कैसे रखी जाए, उनमें लिटरेसी रेट कैसे बढ़ाई जाए, इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता कैसे बढ़ाई जाए, और कानून के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ी जाए। इस संबंध में इस लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की गई है। तो इस प्रकार से 20 नवंबर 2020 के जो 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के वो समाप्त हुए। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।